गिलगित बल्तिस्तान हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में वाक़ एक खित्ता है। इसी खित्ते से दरियाए सिंध भी निकलता है, जो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम हैसियत रखता है। गिलगित बल्तिस्तान की इम्पोर्टेंस को हम देखते हैं, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस को, तो आप उसको ये देख लें कि यहाँ से हम कोई 50 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर देते हैं टू रिवर इंडस। अब उस रिवर इंडस के इस पानी के ऊपर हमारा 70% एग्रीकल्चर देन द 40% हाइड्रो पावर डिपेंड करती है। मौसमियाती तब्दीली और इंसानी सरगर्मियां इस नेमत को भी मुतासिर कर रही हैं। सालों के अंदर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ओवरऑल इंक्रीज हुआ है हमारा टेम्परेचर, और उसी के साथ साथ हमारी जो प्रेसिपिटेशन है वो कोई 8.4 मिलीमीटर कम हुई है, और उसी के साथ साथ हमारा एक सीजनल शिफ्ट हुआ है। पहले हमारी जो स्नोफॉल होती थी वो अक्टूबर के एंड में या अर्ली नवंबर में स्टार्ट होती थी, अब वो जनवरी में शिफ्ट हो चुकी है। मौसमियाती तब्दीलियां खित्ते में मौजूद दीगर खतरात की शिद्दत में भी इजाफा कर रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले पहले 10 ममालिक में होता है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ औकात में शदीद बारिशों, मौसमी तगय्युरात, तूफानों, ग्लेशियर्स के पिघलने, ग्लोव, सतह समुद्र में इजाफा, हयातियाती तनव्वुओ में कमी और खुश्क साली समेत दीगर मौसमी खतरात का सामना होता है, जिसके बायस हमारे ज़राए आबपाशी मुतासिर हो रहे हैं और इसका असर हमारी ज़रई पैदावार में कमी का मौजब बनता है। मौसमियाती तगय्युरात न सिर्फ दरियाए सिंध के किनारे बसने वाले लोगों की मामूलात ज़िंदगी को मनफी अंदाज में मुतासिर कर रहे हैं, बल्कि मुआशी और इलाकाई इस्तेहकाम पर भी बुरी तरह असरअंदाज हो रहे हैं। मेरा नाम फिदा हुसैन है। मेरी उम्र 78 साल है। हम गंदम, आलू और टमाटर की काश्त करते हैं और खेतों को चैनल के जरिए सैराब करते हैं। इस इलाके में इतनी बर्फ पड़ती थी कि चलना मुश्किल होता था, ताहम अब बर्फबारी कम हो गई है, जिसकी वजह से चैनल में पानी का बहाव भी कम हो गया है। वादी बगरोट के मकामी लोग ज़माने कदीम से कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में बसे हुए जो ज़राअत से वाबस्ता हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पानी की कमी और खेतों के लिए महदूद आपाशी उनके लिए तशवीशनाक है। सर्दियाँ जो है वो छोटी हो गई है और गर्मियाँ ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ग्लेशियर और बर्फ़ जो है ना ज़्यादा पिघल रहा है। पहले जो है ना इधर जब हम छोटे थे उस वक़्त बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब जो बर्फ़ पड़ रही है वो बहुत कम पड़ रही है। मौसम की तब्दीली की वजह से हमारे फसलें हैं वो पहले ज़्यादा होती थी, गंदम जो था वो ज़्यादा होता था हमारे इलाके में, और आलू की पैदावार थी वो ज़्यादा होती थी। जब मौसम जो है ना चेंज हो गया तो उनमें कमी देखने को पड़ रहा है। बदलते हुए हालात के मद्देनजर वादी बगरोट के लोगों ने ज़रई ज़मीनों की आबपाशी के लिए वाटर चैनल्स लाने के रवायती तरीकों के साथ साथ जदीद हुनर भी सीख लिए हैं। पुराने ज़माने में जो है ना अभी भी बैलों के ज़रिए जो है ना हम इरिगेशन करते थे, हल चलाते थे। अब जदीद सहूलियत आ गई, उसमें जो है ना ट्रैक्टर की जो है ना मदद लेते हैं। आबा अजदाद थे वो, जहाँ पे भी हमारे जो लंबे लंबे इरिगेशन चैनल्स बनते थे, माउंटेन स्लोप्स बनते थे, तो ये उस इरिगेशन चैनल के साथ ये सीबक थॉन लगाते थे। वो सीबक थॉन इसलिए लगाते थे कि वो सीबक थॉन की जो रूट्स हैं वो तकरीबन 30 फीट तक जाती हैं और वो पूरी सॉइल को ग्रिप करती हैं, पूरे स्लोप को वो स्टेबलाइज करती हैं। पाकिस्तान के 7000 ग्लेशियर्स, जो कि दुनिया भर में किसी भी खित्ते में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, और वो तेजी से पिघल रहे हैं। इससे बिजली की पैदावार के लिए पानी की दस्तयाबी में आर्जी तौर पर इजाफा तो हो सकता है, लेकिन ग्लेशियर्स के पानी को ज़ख़ीरा करने और ज़्यादा अरसे तक ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने का सिलसिला मुतासिर होता है। इस पूरी चीज़ को आपने अपने सिस्टम के अंदर आने के लिए हम उसको क्लाइमेट रेजिलियंस या क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट पाथवेज या पूरी एक डेवलपमेंट पैराडाइम शिफ्ट करनी होती है। ये पूरी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉलिसी डिसीजंस होता है, देन द कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, और देन पॉलिसी मेकर्स को एडवोकेसी वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होते हैं। दरियाए सिंध को दरपेश खतरात के तदारुक के लिए इज्तमाई अंदाज में इक़दामात और कोशिशों की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल के लिए महफूज और पायदार लाहे अमल बनाया जा सके।